पूरी प्रयागराज सिटी जो हमारी पौराणिक सिटी है, हजारों वर्षों से कुंभ और महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ी रही है। देश और दुनिया जिस महाकुंभ के साथ जुड़ करके अपने पूर्वजों की परंपरा के साथ जुड़ने के लिए आती है, पुण्य का भागीदार बनने के लिए आती है, उस पावन सिटी में पिछली सरकारें माफिया के हवाले उस पावन सिटी को करके, उस शहर को करते हुए एक माफिया राज पैरेलल वहां पे संचालित कर रही थी। प्रयागराज में ये माफिया हावी थे। कौन पाले थे इन माफियाओं को? ये लोग कोई भी कार्य नहीं होने देते थे, इसलिए वहां का विकास ठप पड़ा हुआ था। कोई सोचता ही नहीं था कि दुनिया का पहला गुरुकुल देने वाले महर्षि भारद्वाज की पावन नगरी अंधकार में डूबी हुई है, अव्यवस्था की शिकार है, अराजकता की शिकार है। कोई सोच सकता था कि गुलामी के कालखंड में जिस पवित्र अक्षय वट में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लालायित रहता था, उन्होंने कैद करके रख दिया, नष्ट करने का प्रयास किया, नष्ट नहीं हुआ, नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो गए, लेकिन अक्षय वट रहा, उसी रूप में रहा। वहां दर्शन करने की स्वतंत्रता भी नहीं दी गई। आप सोचिए, लगभग 500 वर्षों तक श्रद्धालु अक्षय वट का दर्शन नहीं कर पाया। हम त्रिवेणी की बात तो करते थे, मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, लेकिन सरस्वती माता भी वहां दृश्य है, उसी प्रयागराज में है, लेकिन कैद होकर के रह गई थी, दर्शन नहीं करने दिए जाते थे। पातालपुरी भी उसी प्रयागराज में है, नहीं कुछ होने दिया जाता था। श्रृंगवेरपुर धाम भी उसी प्रयागराज में है, भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का धाम, जहां पे मां गंगा को पार किया था भगवान राम ने। वहां पर भी लैंड जिहाद के माध्यम से इस पौराणिक स्थली को भी कब्जा करवा दिया गया था। ये पिछली सरकारें करवा रही थी। द्वादश माधव पे अवैध कब्जे हो गए थे। भगवान वेणी माधव प्रयागराज के इष्ट देव हैं। नागवासुकी की चर्चा जन्मेजय यज्ञ के दौरान भी होती है। प्रयागराज से भी उनका संबंध रहा है, लेकिन नागवासुकी का स्थल भी पूरा कब्जे के दायरे में आ गया था। यह हमारा सौभाग्य है, महाकुंभ के बहाने हमने प्रयागराज सिटी की भी कायाकल्प की, प्रयागराज को माफिया मुक्त भी किया, प्रयागराज सिटी को हम लोगों ने पूरी तरह कायाकल्प करने का काम भी किया और 12 नए कॉरिडोर बनाए। बड़े लेटे हुए हनुमान जी का अपना महात्म्य है। मां गंगा वर्ष में एक बार उनका अभिषेक करने के लिए स्वयं आती है। अन्यत्र इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलता होगा, लेकिन हनुमान जी का अभिषेक करने के लिए मां गंगा स्वयं प्रयागराज में आती है। एक भव्य कॉरिडोर बन चुका है। अब वर्ष भर अक्षय वट का दर्शन श्रद्धालु कर पाएगा। हमने एक कॉरिडोर के साथ जोड़ दिया है। माता सरस्वती कॉरिडोर के साथ जुड़ गई है, श्रद्धालु वर्ष भर दर्शन कर सकता है। पातालपुरी का कॉरिडोर वर्ष भर दर्शन कर पाएंगे। महर्षि भारद्वाज के प्रति कृतज्ञता नवाने का सबसे अच्छा अवसर था और वहां पर उनकी भव्य प्रतिमा के साथ साथ एक कॉरिडोर के साथ जोड़ करके इस पौराणिक परंपरा के प्रति हम लोगों ने कृतज्ञता ज्ञापित की है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और निषाद राज की मैत्री के श्रृंगवेरपुर धाम को भी एक कॉरिडोर के साथ जोड़ा है। नागवासुकी कॉरिडोर बन गया, द्वादश माधव कॉरिडोर बन गए। अब कोई भी आएगा प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ इन सभी कॉरिडोर का दर्शन करके पुण्य का भागीदार भी बनेगा और अपनी पौराणिक परंपरा पर गौरव की अनुभूति भी करेगा। ये तो दृष्टि देखिए, देखने की जो जैसी सामर्थ्य होगी, उनकी दृष्टि वहां नहीं गई थी। उनके पास कोई इस प्रकार की लीडरशिप नहीं थी कि वे इसको देख सकें, तो उन्होंने
इसको देख नहीं पाए। उनकी दृष्टि गरीबों की जमीनों पर पड़ती थी, व्यापारियों की संपत्ति पर पड़ती थी, बेटी की सुरक्षा पे पड़ती थी। इसलिए वे, ईश्वर ने उनको वह विजन नहीं दिया कि वे कुछ कर सकें। हमारे पास यशस्वी नेता के रूप में मोदी जी थे। उन्होंने एक विजन दिया कि ये काम इस रूप में होना है। हम लोगों ने उसको प्रभावी ढंग से, हमारी टीम ने इंप्लीमेंट किया। तो हम लोग इस आयोजन में सहभागी भी बने, इसके पुणे के भागीदार तो बने ही बने, लेकिन पुणे के भागीदार इस रूप में भी बने कि अपनी पौराणिक परंपरा के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये सभी कॉरिडोर हमने श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिए हैं और श्रद्धालुजन वर्ष भर अब इनका दर्शन कर सकता है। तो यह दृष्टि पर की बात है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।